इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एथेंस। एथेंस जो है एक शहर का नाम है जो कि ग्रीक में है। देखिए लाल रंग का जो पट्टी है वो सब एथेंस का है। एथेंस एथेंस जो है एटिका में स्थित है। एथेंस कहाँ है? एटिका है, एटिका नामक है और एटिका में स्थित है जो दक्षिण पूर्वी ग्रीस का एक क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी ग्रीस का क्षेत्र है और सारोनिक खाड़ी, परनिथा, पैंटिली और हाइमेटस के पहाड़ों के बीच स्थित है। खाड़ी जो है साइड में जो समुद्र है वो खाड़ी है सारोनिक खाड़ी और परनिथा, पेंटेली और हाइमेटस के पहाड़ों के बीच में स्थित है एथेंस। ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है? तो यह दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है जिसका इतिहास 3400 वर्षों से अधिक का है और इसे लोकतंत्र और पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। इसे लोकतंत्र और पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। शहर राज्य एथेंस प्राचीन ग्रीस में एक शक्तिशाली शहर राज्य पोलिस था। मतलब शहर राज्य, राज्य को पोलिस कहा जाता था। वहाँ शहर राज्य था जो दर्शन, साहित्य, नाटक, कला, साहित्य, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। देखिए ये ग्रीस दिख रहा है लाल रंग का। ग्रीस में से ये जो इधर का जो क्षेत्र है ये है एथेंस। देखिए बाद पहले खाड़ी दिख रहा है तो वहाँ आजू बाजू क्या है? 3 पहाड़ियाँ हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और बीच में क्या है? एथेंस है और इधर क्या है? आपको खाड़ी मिलेगा। तो ये ऐसा करके आप नक्शा में बना दीजिएगा। नक्शा तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा 1-2 बार। उसके बाद एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस शहर की ओर दिखने वाला एक चट्टानी इलाका है जिसे पार्थेनों द्वारा ताज पहनाया गया, जो एथेंस की संरक्षक देवी एथेना को समर्पित एक मंदिर है और यह शास्त्रीय ग्रीक वास्तुकला और सभ्यता का प्रतीक है। यह है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या है? शहर की ओर देखने वाला एक चट्टानी इलाका है जो एक ग्रीक वास्तुकला से सभ्यता का प्रतीक है। आगे आता है लोकतंत्र। एथेंस अपनी लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है जिसने नागरिकों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से निर्णय लेने की अनुमति दी, जहां वे कानूनों और नीतियों पर मतदान करते थे। कहाँ? ये एथेंस की बात है। दर्शन शास्त्र की बात करते हैं कि ये जो एथेंस है यहाँ दार्शनिक विचारों का केंद्र था। यहीं एथेंस में सुकरात का जन्म हुआ, यहीं प्लेटो का जन्म हुआ, यहीं अरस्तु का जन्म हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिकों ने शहर के बौद्धिक जीवन में योगदान दिया। ये जो नाम दिख रहा है ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन लोगों का एक एक नाम ही पूरा पूरा आपकी इसके इनके ऊपर पूरा पीएचडी कर लोगे। मतलब इतना बड़ा विस्तृत सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पूरे हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में, हर चीज़ में आपको मिलेगा। इसके नाटक देखते हैं। एथेंस शास्त्रीय ग्रीक नाटक का जन्मस्थल है। जो एथेंस है वहाँ पर यूनानी का मतलब क्लासिकल यूनानी नाटक का ये जन्म स्थान है। इसमें एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिड्स जैसे नाटककारों ने कालातीत त्रासदियों का निर्माण किया और डायनोसिस थिएटर जैसे थिएटर में कॉमेडी का प्रदर्शन किया। तो इस समय जो है ये आपका नाटककार है। नाटककार नाम एस्किलस, सोफोकल्स, यूरिपिड्स जैसे नाटककारों ने मतलब इन लोगों ने नाटकों का क्या किया? निर्माण किया। ठीक। शिक्षा। शहर शहर शिक्षा को महत्व देता था। ये जो एथेंस है यहाँ शिक्षा महत्वपूर्ण थी। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। अकादमी था। प्लेटो ने एक यहाँ दार्शनिक स्कूल खोला था। जो प्लेटो को जानते हैं आप, प्लेटो जो सुकरात का शिष्य था। और ये जो है प्लेटो के दार्शनिक स्कूल और लिसेयुम अरस्तु के स्कूल का घर था। मतलब यहाँ जो है प्लेटो के दार्शनिक स्कूल और लिसेयुम अरस्तु के स्कूल का यहाँ घर था जहाँ पूरे ग्रीस में छात्र पढ़ने जाते थे। ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है एजुकेशन के मामले में। इसीलिए भाई जहाँ एजुकेशन अच्छा होगा वहाँ दर्शन की बातें, वहाँ नाटक, कला, हर चीज़ में उसका विकास होगा। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। एथेंस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजनेता पेरिकल्स के नेतृत्व में अभूतपूर्व समृद्धि की और सांस्कृतिक उपलब्धि की अवधि का अनुभव किया, जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा क्या हुआ? उन्नति हुआ 5वीं शताब्दी में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? एथेंस का। आ गया था विरासत कहा जाए। ये विरासत क्या है? एथेंस की सांस्कृतिक विरासत आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले लोकतंत्र, दर्शन, कला और साहित्य में अपने योगदान के साथ पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करना जारी रखती है। मतलब जो जो दर्शन, लोकतंत्र, कला, साहित्य का यहाँ विकास हुआ, उन विकासों से पश्चिमी सभ्यता बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है और उसी से क्या कहते हैं, ये जो पश्चिमी सभ्यता है इसका विकास हुआ है। तो ये
बस इतना ही पॉइंट में आप इसको समझाइएगा। डायग्राम बना करके 3 इधर आपको 4 पॉइंट हो गया, 4 3 7 पॉइंट, और आपका 7 और 3 10 पॉइंट में आप एथेंस को समझाइएगा। एथेंस का नक्शा बना दीजिएगा, विश्व का नक्शा बना दीजिएगा, फिर ये जो ग्रीक है ग्रीस का नक्शा बना दीजिए, एथेंस जहाँ पे स्थित है उसको चिन्हित कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये था एथेंस के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।